नमस्कार साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने जो 50-50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहा हूँ, उसमें यह 18वां क्लास है। वैसे प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है, जो हम लोग SD पब्लिकेशन का बुक निकाले हैं 31 सेट का। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दरभंगा, 101 नंबर क्वेश्चन है, दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है? भोजपुरी, अंगिकी, हिंदी, मैथिली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से मैथिली भाषा में प्रसारण होता है। डी जो है वह आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, संघीय बजट 2021-22 में किस प्रकार की कम लागत वाली सुविधाजनक एवं सुरक्षित मेट्रो रेल सेवा टियर 2 शहरों तथा टियर 1 के शहरों के आसपास के क्षेत्र के चलाए जाने की घोषणा की गई है? मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो, मेट्रो जियो। कूट दिया गया यहाँ। कूट के अंतर्गत जो है आपको आंसर देना है, जैसे 1 तथा 2, केवल 3, केवल 1 और 3, 1, 3, 2 सभी। तो 102 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 और 2, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। तो यही घोषणा जो है वह किया गया है। 103 नंबर क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना में निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, उपर्युक्त सभी या एक से अधिक। तो 103 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार जो है वह दिया था साथियों। तो इलाहाबाद जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1942 की अगस्त क्रांति। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में है। तो सी होगा। खिलाफत आंदोलन भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था और असहयोग आंदोलन भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही चलाया गया था। 106 नंबर क्वेश्चन, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। तो यह खिलाफत आंदोलन, इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली से संबंधित था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूल करते। इसीलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अली मुसालियार इसके नेतृत्व करता थे, अली मुसालियार।
तो आंसर ए हो जाएगा। 107 देखिए, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। तो बी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। साथियों, आप लोग छठ भी मना रहे होंगे और यह आस्था का पर्व है जो 10 और 11, तो 10 को भी आप लोगों ने सुबह में वीडियो देखा होगा और यह आज आप लोग इसको देखेंगे जो आज छठ की समापन भी है। एक बार पुनः आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और आपकी मनोकामना जो है वह पूरा हो, यही मैं कामना करता हूँ। साथियों, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही हुआ था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाया था। 108 नंबर क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। तो जयप्रकाश नारायण बिहार के प्रखर नेता, इनको लोकनायक के नाम से संबोधित किया गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको लोकनायक के उपाधि से सम्मानित जो है वह किया गया था। इन्होंने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथियों, 109 नंबर क्वेश्चन, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती मंगला देवी। तो 109 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीमती राम प्यारी देवी। यही जगत नारायण लाल जो 1942 के अगस्त क्रांति में बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में उभर करके सामने आए थे। 110 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित थी और इस आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको हमेशा याद किया जाता है। तो यह भी अगर पूछ दे तो जवाब वहाँ देना है कि मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया? तो अरुणा आसफ अली ने फहराया था। 111 नंबर क्वेश्चन, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। तो साथियों, INA कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना जो है वह किया गया था, आज़ाद हिंद फौज। चूँकि इसमें नाम नहीं है इसीलिए ई आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। 112, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल। 112 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल जो है वह भेजा गया था और जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलजार बाग में एक रैली को भी संबोधित किया था। तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 113, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा, लहुरा देव से, लोथल से, टोकवा से। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अब नवीनतम खोज जब की गई है तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मिला है और बी इसका आंसर हो जाएगा। 114, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है?
आलमगीरपुर, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, यह सब हड़प्पा कालीन स्थल है और इसका आंसर बी होगा, धौलावीरा से। गुजरात में है धौलावीरा और यहीं से सबसे उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा का 1990-91 में जब उत्खनन नहीं किया गया था तो उसके पहले आंसर जो है वह कालीबंगा होता था। तो अगर विकल्प में धौलावीरा नहीं रहेगा तब आपको कालीबंगा आंसर देना होगा। 115 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि, नीचक्षु। तो 115 का जवाब आप दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी गए थे। 116 निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहद कल्प सूत्र। तो इसमें थेरी गाथा नहीं है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, थेरी गाथा और थेर गाथा। 117 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। तो दक्कन की विजय प्राप्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। 117 का बी और इसका अभिलेखीय प्रमाण भी है। 118 निम्नलिखित में से किसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। तो साथियों, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को मान्यता दिया गया था समाज के द्वारा, 4 प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं दिया गया था। जैसे पहला देव विवाह, दूसरा आर्ष विवाह, तीसरा प्रजापत्य विवाह और चौथा ब्रह्म विवाह। इस चारों विवाह को मान्यता दिया गया था। जिसको नहीं दिया गया था वह है गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। 119 चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? बररुचि, शंकु, छपनक, अमर सिंह। फलित ज्योतिष से संबंधित, तो आपको यहाँ पर 119 का जवाब देना है और इसमें छपनक आंसर हो जाएगा, सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो गुप्त वंश के शासक थे, इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें धन्वंतरी जो थे वह महान चिकित्सक थे, बराहमिहिर जो थे खगोल वैज्ञानिक थे, कोस्कर जो थे वह डिक्शनरी निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है, अमर सिंह, शंकु जो थे वह वास्तुकार के रूप में थे और रत्न फलित ज्योतिष जो थे वह छपनक थे। इस प्रकार आंसर जो है वह सी हो जाएगा। सूची यहाँ मिलाना है तो इसको छोटा करना होगा। दरबारी कवि और राजा किसके दरबार में कौन रहते थे, यह आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास जो हैं वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन जो हैं वह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो इस हिसाब से बी जो है वह आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 121 नंबर क्वेश्चन, मामल्लपुर में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। मामल्लपुरम को महाबलीपुरम कहते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है और यहीं पर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था।
जिसको सप्त पैगोडा भी कहते हैं। सप्त पैगोडा, पैगोडा का मतलब मंदिर होता है। तो आंसर जो है यहाँ पर पल्लव हो जाएगा। 122 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जुग्म सही सुमेलित नहीं है। रेलवे जोन और मुख्यालय यहाँ दिया गया है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। तो 122 का जवाब आपको देना है। तो यहाँ दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह कोलकाता है, जबकि भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। तो बी जो है वह सुमेलित नहीं है। तो यही जो है 122 का आंसर हो जाएगा। 123, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन है वह, यह बताना है। पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। जिसका उपग्रह नहीं है साथियों, तो सौर मंडल में केवल दो ही ग्रह हैं और वह है बुध और शुक्र। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। बृहस्पति के सबसे अधिक हैं वर्तमान समय में। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, रोम। 124 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। रोम जो है सबसे दूरतम उत्तर में या सुदूर उत्तर जो है आप इसको कह सकते हैं। 125, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र से, भारत से, ईरान से, म्यांमार से। तो कहाँ से नहीं गुजरती है यह आपको बताना है साथियों। इसमें 125 का आंसर जो है सी हो जाएगा, ईरान से। मिस्र से, भारत से, म्यांमार से यह गुजरती है। 126 नंबर, किलिमंजारो। किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी, वोल्केनो जिसको कहते हैं, द्वीप, श्रृंग, पीक, नदी। तो 126 का जवाब आप दीजिए और 126 का आंसर किलिमंजारो आग्नेयगिरी, यही जो है आंसर जो है हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसको आग्नेयगिरी भी कहते हैं, आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी। 127, अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, मंगोलिया। अफ्रीका का एक प्रायद्वीप जो अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला और अदन की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। मानचित्र पर यह सिंह के समान दिखता है। इसमें इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश जो है वह स्थित है। तो 127 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सब शामिल हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर जो है वह हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो कहाँ देता है यह आपको बतलाना है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। तो यहाँ आंसर जो है वह हो जाएगा उत्तरी ध्रुव ए। 129, टर्की के उत्तर में है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई देश है। इसकी सीमाएं 8 देश तथा 4 सागरों से लगी हुई है
और इसके उत्तर में काला सागर है। ए। 130 नंबर, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन। ये आपको बताना है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल है सुपीरियर, तो यह शामिल है। मिशिगन, यह भी शामिल है। ह्यूरोन, यह भी शामिल है। ईरी और ओंटेरियो, तो बियर शामिल नहीं है। यह 130 का आंसर हो जाएगा। 131, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, एशिया, अमेरिका। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय, इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है, इसलिए आंसर चीन सागर हो जाएगा। बी। 132, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। तो 132 का आंसर विषुवत रेखा के पास जो है हो जाएगा। ए। 133, मृदा विलाछन बड़ी समस्या है, माने मृदा का अपरदन उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। 133 का आंसर हो जाएगा। वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश मृदा विलाछन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आंसर इसमें होगा 133 का ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश। 134, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। ये आपको बताना है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। 135, निम्नलिखित में कौन एक पतन नगर नहीं है? टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, बंदरगाह नगर नहीं है। बी। 136, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तिथि को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है? 136 का सी, 30 जुलाई। 137, नागालैंड से भूत जोलोकिया मिर्च पहली बार किस देश को निर्यात की गई? बीजिंग, बर्लिन, न्यूयॉर्क, बांग्लादेश। तो आंसर है नागालैंड से राजा मिर्चा की एक खेप, जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, पहली बार लंदन निर्यात किया गया था। इस भूत जोलोकिया मिर्च को राजा मिर्च भी कहते हैं, यह ध्यान में रखना है। आंसर इसमें ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चूंकि लंदन को निर्यात किया गया था। 138, किस हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट इन ए बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM कंपनी के साथ 10 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 138 का आंसर बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हो जाएगा। 139, सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2021 का ताज किसे चुना गया है? रोशनी तिवारी,
अर्शी ललानी, मीरा कसारी, मीरा कुमार। तो यह क्वेश्चन आसान है और आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। मिशिगन की 25 वर्षीय लड़की वैदेही डोंगरे को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2021 का ताज पहनाया गया। नाम है इनका वैदेही डोंगरे। तो चूंकि इसमें विकल्प में नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा ई, वैदेही डोंगरे। 140। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू किया है। ए हो जाएगा। 141। IIT किसने कोवी होम नामक कोविड RNA परीक्षण किट विकसित की है? कानपुर, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद। यह भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 है जिसको विकसित करने का श्रेय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद को दिया गया। डी आंसर हो जाएगा। 142। संपत्ति सलाहकार कोलियर्स में भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश नायर को नियुक्त किया गया है। 42। 142 का ए। 143 देखिए, सरकार ने मेडिकल सीटों में OBC के लिए कितने प्रतिशत और EWS के लिए 10% कोटा आरक्षण की घोषणा की है? तो 143 का बी आंसर हो जाएगा 27%। और EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए EWS को लागू किया गया है। 144। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसने की या चुनाव में किसने बाजी मार लिया? यह आप यहाँ कह सकते हैं। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता की। तो आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल्ला शाहिदी। 144। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? गरिमा गुप्ता, आंचल सूद, श्रीजा शेषाद्री, वंतिका अग्रवाल। तो 145 का आंसर जो है वह डी हो जाएगा। वंतिका अग्रवाल ने इसको जीता है। उसने 11वें राउंड में 9.5 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने तीसरा स्थान जो है वह हासिल किया था। 146। इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू किया है? CBSE, नीति आयोग, NPCI, NHAI। 146 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, CBSE। 147। निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया? डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मडगांव अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड, नागरिक ऋण सहकारी बैंक लिमिटेड, GP वार्षिक बैंक। बी इसका आंसर हो जाएगा, मडगांव अर्बन को-ऑप बैंक लिमिटेड। 148 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का विषय क्या है? थीम भी पूछा जाता है। तो इसका विषय जो है यह नहीं होगा, बी भी नहीं है,
इसका आंसर हो जाएगा डी, पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ती है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 149, इंग्लैंड और डर्बीशायर के पूर्व गेंदबाज कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बेन एचिसन, अल्बर्ट एल्डरमैन, पॉल एल्ड्रेड, माइक हेनड्रिक। डी आंसर होगा माइक हेनड्रिक, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। 150 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है क्लास नंबर 18 का। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, माइक हेनड्रिक। तो 150 का आंसर जो है वह इनमें से कोई नहीं, सर लियोनिस कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू जो है वह किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन अगर पूछता तो वहाँ पर आंसर जो है लॉर्ड क्लाइव हो जाता। तो यही 150 नंबर क्वेश्चन था साथियों, और यह हम लोगों का ऐसे प्रैक्टिस सेट जो बुक है उसके अनुसार यह छठा सेट हम लोगों का समाप्त हुआ, और ऐसे 50-50 क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो यह 18वां क्लास था। अब इसके बाद हम 19वां क्लास और प्रैक्टिस सेट संख्या 7 जो है वह लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुभकामना।